डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को बीबीडी गाइड 2023 के मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोगों को 5 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट बन गया है, पाँचों के पाँचों एक ही प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या आने वाले जितने वीडियो है वो सभी मिल जाएगा। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग को पार्ट 6 है, यानी आप लोग को इस वीडियो का पहला प्रश्न जो है 51 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करने वाले हैं। आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, आप लोग 51 नंबर दिया गया है जो आप लोग को 2 तथा 2.25, मतलब कहिए कि 2 तथा 2.2 मतलब 5 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या कौन होगा? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग को इतना और इतना के बीच, तो सबसे आसान तरीका बता देंगे आप लोगों को। पहले एक और तरीका जान लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग कहिएगा कि मान लीजिए √11 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो √11 का अगर आप लोग निकालिएगा तो 3.31 होगा। क्या होगा? 3.31। जिन लोगों को दशमलव के वर्गमूल नहीं आता है उन लोगों को सीख लेना चाहिए। 7वीं 8वीं में ही है, आप लोग को सीख लेना चाहिए, सिखा देंगे कभी भी, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे आप लोग को रूट में 5 है। 5 की वजह से देखिए, आप कहे कि सर आज क्यों नहीं सिखा रहे हैं? सिखा देंगे। आज हमको फीवर लगा है, आज थोड़ा मूड उस टाइप का नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, सिखा देंगे आप लोगों को, टेंशन मत कीजिए। चलिए, यहाँ पे देखिए 2.23 है, यानी कहने का मतलब जो है आप लोगों को, मतलब 2.23 है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देखिए, उसी तरह जो सी है ऑप्शन नंबर, रूट में मतलब 22 पॉइंट, यहाँ पे 5, इसका वर्गमूल क्या है? तो इसका वर्गमूल होता है 4.74, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे रूट में है 12.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको वर्गमूल मतलब वर्गमूल निकालिए, जब बाहर कीजिएगा तो 3.53 आएगा वर्गमूल करने पे, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग ये बताइए, 2 और 2.5 है। यहाँ पे आप लोग ये बताइए, 2 और 2.5 है। अब आप लोग वर्गमूल निकालने के बाद ये सब मत देखिए, आप देखिए ये सब, ये चारों देखिए, चारों में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो 2 और 2.5 यानी 2.5 के बीच में है? आप लोग ये बताइए कि 2 और 2.5 के बीच में आप लोग को देखेंगे, ये तो ज़्यादा हो गया ना, 3 हो गया तो 2.5 से ज़्यादा हो गया। ये तो आप लोग ठीक ठाक है, ये भी ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, यानी यही हो जाएगा आप लोगों को इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में हो जाएगा, तो यानी यही आप लोग को आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा आप लोग को इस तरह से पता चल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे, सर आप तो हैं सर, आप तो कैसे भी ज्ञात कर लिए, निकाल लिए, बता दिए, जरा हम बच्चों को क्या होगा? आप लोग कहिएगा कि हम लोगों का क्या होगा? अगर इस तरह से आएगा तो एग्जाम में हम वर्गमूल निकालते चलेंगे इतना का, अब वर्गमूल निकालने में टाइम बहुत अत्यधिक लग जाएगा। तो सही बात है, आप लोगों का कहना भी सही है, इसलिए हम बताते हैं कैसे जानेंगे। हम लोग को ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी सोल्व भी करना होता है, तो कैसे जानेंगे? तो ये देखिए, ये इतना और इतना के बीच में है ना अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं, जस्ट इतना में बन जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 2 और क्या है? 2 और 2.5, यही ना है जी, इतना के बीच में करना है। चुपचाप आप इसको स्क्वायर कीजिए और इतना का स्क्वायर कीजिए, चुपचाप एकदम कर देना। तो इसका स्क्वायर 4 होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 6.25। क्या होगा? 6.25 होगा। अब आसानी से देखिए, 4 और 6 के बीच में कौन है? 4 और 6 के बीच में कौन है? आप कहिएगा ये वाला तो नहीं रे, ये पागल मत देखिएगा, ये सब मुंद दीजिए, बंद कर दीजिए। ये सब हम बोले ना था, ये वाला आप लोग नहीं निकाले हैं तब का बात है, जब ये सब आप लोग नहीं निकाले हैं तब का बात है। अब देखिए, 4 और इतना, जो ये मान होना चाहिए, रूट में रहना चाहिए, रूट वाला आप देखिए, रूट वाला जो आना चाहिए, रूट में 4 और रूट में 6 के बीच में आना चाहिए। तो रूट में देखिए ये 11 है, तो 4 और 6 के बीच में नहीं ना जी, रूट वाला बात कीजिएगा। अच्छा, √5 जो है इन्हीं के बीच में है, तो इसीलिए √5 होगा फिर भी, लेकिन इसको चेक कीजिए, ये देखिए 4 और 6 के बीच में नहीं है, ये 22 है, तो बहुत अत्यधिक हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इसको भी अगर 12.5 को देखिएगा आप लोग, तो 12.5 को देखिएगा तो ये भी अधिक हो जा रहा है, यानी 4 और 6.25 के बीच में सिर्फ √5 आ रहा है। 4 और 6.25 मतलब रूट में वाला, तो ये दोनों के बीच आ रहा था, इसलिए √5 आंसर आया था। क्या आया था आप लोग को? आंसर आया था। यानी कहने का मतलब जो है आप लोगों को, इसका सीधा सीधा √5 आप लोगों को आंसर आ रहा है, दिख रहा है आंसर, ठीक ना। लेकिन फिर भी लोगों की कोई भी अगर डाउट रह जाए तो बताइए, हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आता है, तो चुपचाप आप लोग पहला विधि मतलब वर्गमूल निकाल लिए तो अच्छा बात है, नहीं भी निकाले तो चुपचाप ये 2
2 का स्क्वायर कीजिए 2.5 है। जादू मंत्र लिखा बहुत जल्दी, तभी आप लोग आंसर सही कीजिएगा। 4 हो गया, ये हो गया आप लोग 6.25। अब देखिए इसकी पे भी रूट चढ़ा दीजिए, इस पे भी रूट चढ़ा दीजिए। अभी देखिए इन दोनों के बीच में ढूंढ लीजिए, रूट 4 और 6.5 के बीच में होना चाहिए ऑप्शन। तो ऑप्शन देखिए 11 ज़्यादा हो गया ना, ये भी ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा, यानी ये तीनों आंसर नहीं होगा। जो आंसर हो जाएगा, ये दोनों के बीच में कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, और रूट वाला बात है तो रूट में 5, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 51 नंबर का आप लोग को बी हो गया। चलिए हम लोग अब 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब 52 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो 52 नंबर प्रश्न हम लोग को दिया गया है, इतना तथा इतना का महत्तम समप्रवर्तक ज्ञात करें। देखिए आप लोगों को हम बताए थे कि इसको कह सकते हैं HCF यानी हाई कॉमन फैक्टर, या कह सकते हैं आप लोग मॉस, या कह सकते हैं आप लोग महत्तम समप्रवर्तक, महत्तम समप्रवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ये चीज़ आप लोगों को पता होगा, बहुत अच्छा से पता होगा। नहीं भी पता है तो जो अभी तो बता ही रहे हैं, आप लोग सीख ही रहे हैं। देखिए महत्तम समापवर्तक ये होता क्या है, आप लोगों को निकालना है ऐसा संख्या में। अरे हम लोग आसान संख्या में सीख ले पहले, जान ले पहले, तब तो हम लोग ऐसा संख्या में मतलब ये जो है आप लोगों को बीजीय व्यंजक के रूप में है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए बात ऐसा है कि कुछ लोगों को मसा सिखाना है यानी HCF, और कुछ लोगों को नहीं सिखाना है, वो जन्म से ही सीख के आता है कि तो आप लोग का ये सही में तो हाँ, अगर आप लोग जादव जी हैं, जाति के जादव जी हैं, तो आप लोगों को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बचपन से ही सीख के आए हैं। इस बात को लेकर खुशी होती है। चलिए या कुछ अन्य इससे जो भी व्यवसायिक लोग जुड़े हैं वो लोग भी सीखे होते हैं, या नहीं भी जानेंगे तो भी सीख लेंगे मन से ही। अब देखिए आप लोग महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब होता है अधिकतम, यहाँ पे नहीं पता है तो इसका फुल फॉर्म देखिए हाई कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए हाई मैंने कहा ऊंच, ऊंच अत्यधिक, ठीक ना। अच्छा कॉमन लेना है, कॉमन मतलब दोनों होना चाहिए। बात देखिए कॉमन का क्या होता है, कॉमन का मतलब दोनों होना चाहिए। जैसे हम बताएं कॉमन, जैसे मान लीजिए, चल देखिए कॉमन की बात समझिए। जैसे मान लीजिए हम ऐसा टी शर्ट पहने हैं, ठीक है, और एक टीचर ऐसा टी शर्ट पहने हैं, लेकिन मान लीजिए हम जीन्स पहने हैं और वो फुल पैंट पहने हैं, तो कॉमन क्या होगा हो जाएगा, तो कॉमन होगा टी शर्ट का। तो टी शर्ट जो हमारा है उनका भी टी शर्ट वही है, बस अंतर जो है, अंतर वो अलग चीज़ का है, लेकिन कॉमन का मतलब दोनों के पास है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए HCF ज्ञात करना है, कॉमन वाला फैक्टर मैंने टुकड़ा। अब यहाँ पे देखिए इतना का ऐसा टुकड़ा कीजिए और 12 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और दोनों को कटा दे। देखिए आप लोग बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल बता रहे हैं। जैसे देखिए यादव जी के दूध आप लोग जानते होंगे। अब देखिए यादव जी के दूध जब धारिता मापते हैं, यहाँ पे देखिए यादव के दूध। चलिए बहुत से स्टूडेंट मेरा यादव हैं, ठीक, वो लोग जानते हैं, वो लोग सबसे लोग सीखा होगा। देखिए बताते हैं तो आप लोग जी सर तो हम लोग सीखे हैं, हम लोग के लिए तो सीखना ही नहीं है, वो लोग का जाति में सीखा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए दूध है एगो टंकी में 20 लीटर, 20 लीटर, और एगो टंकी या बर्तन कहिए उसमें है 60 लीटर, 60 लीटर, एगो में है 55 लीटर दूध है। ये 3 गो बर्तन हैं और तीनों में इस तरह के हैं। अब यहाँ पे आप लोग से पूछेंगे हम कि बताइए जादव जी कौन सा ऐसा लीटरी लेंगे, मतलब मापने वाला, तो तीनों दूध को माप देंगे और वो अधिकतम होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, ताकि कम बार में ही मापा जा सके और वो अन्य जगह जा सके, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा सर आप चुपचाप 5 लीटर ही से मापिएगा। देखिए हम मापना चाहते हैं तो 1 लीटर से भी माप लेते और 5 लीटर से भी माप लेते। यहाँ पे देखिए 1 लीटर से अगर मापना है तो इसको 20 बार मापेंगे, इसको 60 बार मापेंगे, इसको 55 बार मापेंगे, देरी लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए HCF बनाता है लोग, इसीलिए यादव जी ये चीज़ अपने मन में मिला के चलते हैं। हमको 20 लीटर देना है, 60 लीटर देना है, 55 लीटर देना है, तो वो एक प्रकार के बड़ा धारिता लेंगे, बड़ा लेंगे ताकि कम समय लगाए। अब देखिए ये 5 लीटर से 4 बार माप देंगे तो काम हो जाएगा, ये 12 बार माप देंगे और ये 11 बार माप देंगे तो काम हो जाएगा। तो कौन है ऐसा संख्या 5 लीटर ही। अगर आप लोगों के पास यहाँ 50 लीटर दूध होता,
50 लीटर दूध होता तो ये आराम से 5 लीटर ही से भी माप सकते थे, देखिए, लेकिन 10 लीटर ही लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को, क्योंकि HCF 10 आ रहा है, आप लोगों को सिखाएंगे, लेकिन इन लोगों को पता है, जादू जी के लिए स्पेशल बता रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे मान लीजिए हम 2 लीटर ही से माप सकते हैं, तो 2 लीटर लगाएंगे, 1 लीटर लगाएंगे तो 1 लीटर ही से भी माप सकते हैं, 2 लीटर ही से भी माप सकते हैं, 5 लीटर ही से भी माप सकते हैं, 5 लीटर, अधिकतम 10 लीटर ही से माप सकते हैं। कोई सोच रहा होगा सर 20 लीटर ही से माप दीजिए ना, तो बताइए 20 लीटर ही से ये तो माप देंगे, ये भी माप देंगे, ये माप सकते हैं, 2.5 बार मापना पड़ेगा, 2.5 बार में बेईमानी कीजिएगा, नहीं ना, दूध का है, लोग मेहनत से पैसा देता है तो खिलाता है, चाहे दूध का, समझ रहे हैं, दूध का तो कर्ज कोई चुका नहीं सकता है, समझ रहे हैं, तो दूध की बेईमानी नहीं। यहाँ पे देखिए तो 2.5 लीटर में लोग बेईमानी कर देगा, यहाँ पे 10 लीटर तक सीमित है, या तो आप 1 लीटर ही से माप सकते हैं, हाँ 20 बार, 60 बार, 50 बार नापना पड़ेगा, 2 लीटर ही से भी माप सकते हैं, इसको 10 बार मापिएगा, इसको वो 30 बार, इसको 25 बार मापिएगा, 5 लीटर ही भी लगाइएगा तो माप लीजिएगा, इसको 4 बार मापिएगा, इसको 12 बार और इसको 10 बार, ठीक ना, लेकिन 10 लीटर ही मापिएगा, 10 लीटर से तो आराम से काम होगा, 2 बार में ही नापा जाएगा, हाई 6 बार में हो जाएगा, हाई 5 बार में हो जाएगा। तो आप लोगों को अधिकतम संख्या चुनना है, अधिकतम संख्या चुनना है जो तीनों को कटा दे, जो तीनों को कटा दे, इसको भी कटा दे तो 10 लीटर ही, तो इसको भी कटा देगा, इसको भी कटा देगा, इसको भी कटा देगा, बताइए किसी को दिक्कत है? तो चलिए ये बात रही जादव जी के, वो लोग सीखे हुए हैं, तो इन लोगों का बात पे से हटिए, अब आते हैं जो लोग नहीं सीखे हैं, जो लोग जादू नहीं हैं, उनको अब सीखना है। चलिए ऐसे बहुत सारी चीज़ होगा, खैर देखिए, मान लीजिए मिठाई भी तौलना है, अनाज तौलना है, तो मान लीजिए लोगों को तौलना है 100 लीटर, मतलब 100 लीटर नहीं, 100 kg अनाज, या इस तरह से लोग धारिता नापता है। अब देखिए HCF निकालना सिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को 60, 72 और यहाँ पे आप लोगों को 36, तीनों को कौन कटा देगा? अधिकतम होना चाहिए, तो तीनों को देखिए आराम से ये 12 कटाएगा, तो HCF क्या हो जाएगा आप लोगों को? तीनों के 12 हो जाएगा, आप लोग याद कर लिए, जो तीनों को कटा दे, चाहे तीनों में कॉमन मिल जाए, क्या मिल जाए? कॉमन मिल जाए, तो आप लोगों को HCF तो पता चल गया, तो ये कॉमन चीज़ होता है, क्या चीज़ होता है? कॉमन होता है, वो भी बड़ा से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6x² y, ठीक है, 12x y, ऐसा आप लोग संख्या चुनिए जो दोनों को कटा दे और बड़ा होना चाहिए। तो आप लोग कहिएगा ना कि सर 6 लीजिए ना, 6 लीजिए तो तनी काम हो जा रहा है कि नहीं, तो चलिए 6 ले लिए, क्योंकि 6 को भी कटा देगा, 6 12 को भी कटा देगा। अच्छा x y में देखिए, अब x² इसमें है, इसमें x है, तो एगो x लेंगे, अधिकतम लेना है, ये नहीं कि सबसे बेसिक के ले लीजिएगा। अब x² है, अब ये नहीं कि यहाँ पे मान लीजिए 60 है, यहाँ पे 40 लीटर दूध है ना, ये 60 लीटर 40 लीटर दूध है, अब आप कहिए ना कि सर इसको ले लीजिए 120 ले लीजिए, इसे ये कटेगा, ये नहीं कटाना है, इसको कटाना है ना जी, तो 120 हम लोग नहीं ले सकते, आप ज़्यादा ही ले लीजिएगा। मान लीजिए दूध देना है कितनी, अब बड़का बर्तन ही ला दीजिएगा, दूध देना है 2 लीटर ला दीजिए बड़का बर्तन, गजब के आप लोग बात सोचते हैं। चल देखिए, अब यहाँ पे देखिए, तो दोनों में से क्या होगा? x² और x में से x हो जाएगा, और y दोनों में है तो y। अब देखिए आप लोग इसमें भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो आराम से देखिए कटा दे रहे हैं, टेंशन आप लोग मत लीजिए। इसमें 6x y से कटाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, x ले एगो x से कट जाएगा, y कट जाएगा, इसमें भी अगर भाग दीजिएगा तो 6x y कट जाएगा, देखिए 6 ले 2 बार में कट जाएगा, और ये x ले x कट जाएगा, y कट जाएगा, मतलब दोनों को कटा दे रहा है ना। कौन कटा रहा है? कौन? 6x y ने कटा रहा है, तो 6x y आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 का आप लोग को सीधा सीधा डी हो जाएगा, 6x y, जो कि आप लोग को डी हो गया। चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इस बार आने का पूरा संभावना भी है आप लोगों को, तो इसको ध्यान से देखिए और समझ जाइए। यहाँ पे देखिए 64 के वर्गमूल कह रहा है, तो 64 के वर्गमूल देखिए, 64 के वर्गमूल देखिए, आप लोग से एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आप लोगों को लगता है 8वीं क्लास 7वीं क्लास जो भी क्लास के छात्र छात्राएं हैं उनको भी बोलिए देखने के लिए, क्योंकि आप लोग को एक बात की हम गारंटी दे चुके हैं, 5वीं क्लास के स्टूडेंट को भी हम समझा सकते हैं, बस वो पढ़ने में ठीक ठाक होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए आप लोगों को एक स्टूडेंट ही नहीं, एक टीचर के जैसा बना दे रहे हैं, और आप लोग अपने फ्रेंड और दोस्त सभी को आप
पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग को एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। जिस तरह से छोटे बच्चे को उसकी माँ रोटी तोड़ तोड़ के खिलाती है, उसी तरह से आप लोग कितना भी बड़ा हो गए, लेकिन हम आप लोग को ये इतना आसान या मजबूत या कहीं कठिन या टफ क्वेश्चन भी तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। चल देखिए, बहुत लोग खैर बोर हो रहे होंगे, क्योंकि जो जो लोग एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा पढ़ने में है, वो लोग आसान आसान प्रश्न को देखेंगे कि सर देरी लगा रहे हैं, छोटे मोटे का केवल बताते चलते। तो खैर हमको देखिए सबको समझाना, लेके चलना है, ठीक ना। थोड़ा सा आप लोग मैनेज भी कीजिएगा, हमारे साथ आप लोग को मैनेज करना सीखिए। यहाँ पे देखिए आप लोग को 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। तो यहाँ पे 64 के घनमूल है, भाग देना है। इसको स्क्वायर रूट कहता है इंग्लिश में, इसको क्यूब रूट कहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर इसको गणितीय रूप में लिखिएगा तो केवल रूट लिख दीजिए 64, लेकिन भागा अगर इसको आप लोग लिखिएगा तो इस तरह से, घनमूल जब लिखना होता है तो इस तरह से 64 का निकालना 64। देखिए इसमें 2 छिपा रहता है, 2 लिखने की जरूरत है नहीं है, लेकिन 3 अगर लिखना है तो मतलब घनमूल दर्शाना है तो इसमें 3 रहेगा। 3 का मतलब होगा गुणा होगा, भागा होगा नहीं, बस ये चिन्ह हो गया। 3 का मतलब कुछ नहीं, मतलब गुणा भागा मत कीजिएगा, बस ये चिन्ह पहचानने के लिए है। अब देखिए 64 का मतलब इसे इस तरह से आप लोग तोड़ लीजिए। आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए 64 का। 32, 16, 8, 4, 2, एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो है ना 2, तो यानी देखिए 6 गो हो गया। अब देखिए भागा यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 है, तो 64 का मतलब 6 गो 2। अब यहाँ पे देखिए बाबू, आप लोग सभी लोग समझिएगा ध्यान से। वर्गमूल का मतलब 2 गो पे एगो बाहर आता है, 2 गो पे एगो बाहर, 2 गो पे एगो बाहर, तो एगो 2, फिर से एगो 2, अब फिर से एगो 2 बाहर आ गया। अब रूट नहीं लिखेंगे, बाहर आ गया, ठीक ना। अब आप लोग का काम होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे जो रूट में मतलब घनमूल है, तो ये 3 है, इसका मतलब 3 गो पे, में 2 था, कुछ नहीं था तो क्या था, 2 था, तो 2 गो पर, तो इसमें जोड़वा लगा के बाहर निकलना था, इसमें तोड़वा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तोड़वा, मतलब 3 गो पर, समझ जाइए आप लोग। 3 गो पर एगो, तो एगो मतलब 3 गो 2 पे एगो 2 बाहर, और फिर 3 गो 2 पे एगो 2 बाहर। अब देखिए ये गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 भागा ये हो जाएगा 4। तो देखिए 8 गुणा में कीजिएगा तो 1/4, कट के जाएगा 2, यानी आप लोग को आंसर हो जाएगा, आप लोग को 2 हो जाएगा। यानी 2 किस में है? ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे 53 का आप लोग को बी हो जाएगा। हालांकि आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये जान लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए ये आप लोग 8 में या 4 में भाग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8, ये जब गुणा में बदलिएगा तो 1/4 होता है, तो कटेगा तो 2 आ जाएगा, बराबर में 2, आंसर यही हो जाएगा। और 2 जो है ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में है, 53 का आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए आप लोग को 54 नंबर प्रश्न को बताते हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, आप 54 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, रूट में 10 गुने रूट 15 बराबर है। देखिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा प्रश्न देख के आप लोगों को मन खुश रहता है, कहिए मत, बच्चों को भी मन खुश रहता है। खैर ये तो सभी लोग बना देंगे कि कोई भी छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए रूट 10 गुने रूट में 15 है, तो आप लोग अभी तोड़िएगा तो तोड़ दीजिए, नहीं तो इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। और जोड़िएगा मतलब जोड़े ना मतलब नहीं है, गुना है तो गुना की चिन्ह समझिए आप लोग भी। तो गुना मतलब करेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट में 150 आ जाएगा। आप लोग को कन्फर्म पता चल रहा है। तो जब रूट में 150 आया, तो आप लोग अभी ये समझिए कि रूट 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, क्योंकि रूट में है, और रूट में तो रूट से बाहर निकालना मतलब वर्गमूल निकालना। अब वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आप लोग को 75 बार में दूर से, फिर कटेगा आप लोग को 25 से 3 बार में, ठीक है। फिर आप लोग को 5 से 5 बार में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा 2 गुने 3 गुने 5, फिर अगले 5। यहाँ पे देखिए आप लोग को एगो 2 एगो 3 2 गो 5 है, ठीक है। अच्छा तो बाबू देखिए आप लोग, यहाँ पे 2 गो 5 आया है, तो आ जाइए 5 के आ चल जाइए नाच के, तो 2 गो 5 पे एगो 5 बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, और रूट में ही रह जाएगा आप लोगों को 6। तो इस तरह से आंसर आप लोगों को पता है ना, वर्गमूल में 2 गो पे एगो बाहर निकलता है, ये सब आप लोग भूलिएगा मत। तो यहाँ पे देखिए 5 रूट 6, तो 5 रूट 6 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। 54 नंबर का आप लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो गया।
यहाँ पे आप लोगों को आंसर ए आ गया 5√6। चलिए अब आप लोग को हम 55 नंबर देखते हैं प्रश्न को। हालांकि आप लोग जैसे 30 को अगर बाहर निकलेगा तो निकलेगा ही नहीं, 25 को तो केवल 5 हो जाता, आप लोगों को वर्गमूल निकालिएगा था, ठीक ना। तो ऐसे भी लोगों को पता चल रहा था। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिएगा। चलिए 55 नंबर देखते हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पे आप देखिए 55 नंबर प्रश्न को दिया गया है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना प्रत्येक से भाज्य हो। यहाँ पे देखिए भाज्य छूट गया है, लिख देते हैं भाज्य हो जाएगा, क्या है भाज्य हो, और वह है। तो यहाँ पे आप लोग से हम एक बात की सॉरी बोलना चाहते हैं कि मेरे से छूट गया, इस बात की माफ़ी मांगना चाहते हैं। चलिए हालांकि छूटता नहीं है, छोड़ते भी नहीं है, चलिए छूट गया फिर भी लिख दिए भाज्य हो। तो आप लोग क्वेश्चन समझिए पहले, सबसे छोटा, ये चीज़ बात आप लोग याद रखिए, सबसे छोटी, बड़ा तो बहुते हो जाएगा, बहुते बड़ा हो सकता है, 16 और 20 और 24 से कटने वाला वर्ग होना चाहिए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग पूरा तरह से वर्ग रहो, इतना इतना से भाज्य होना चाहिए, भाज्य मतलब कटने वाला होना चाहिए। अब देखिए आप लोग कहिएगा कि सर आप ये बताइए 240 जो है, ये 15 जो है 240 कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आप लोग आसानी से यहाँ पे कट जाएगा, मतलब ये जो 16 जो है 16 से कटेगा तो ये 240 15 बार में कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। तो आप लोग जैसे समझ रहे होंगे वैसे मत समझिए, हम जैसे समझाएंगे आप लोग वैसे समझिए। यहाँ 1600 भी है तो ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कट जाएगा आसानी से, ये भी कट जाएगा और ये सब कट जाता। मतलब देखिए अगर केवल सोचिएगा 16 20 और 24 से कटा दें, इतना में सब सना तो सब कटेगा, लेकिन वो भी होना चाहिए आप लोग को पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब आप लोग कहिएगा कि सर ये बताइए जो ये 1600 है 24 से कटेगा, तो आप लोग चेक करा ही देते हैं, आप लोग ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, बाकी दोनों तो वर्ग नहीं दिख रहा है, ये दोनों पूर्ण वर्ग है। इसी पर आप लोग को शक है, हालांकि डिटेल से बनाएंगे, आप लोग को शक है तो शक दूर कर लिया जाता है। देखिए 1600 को 16 से भाग दीजिएगा तो आसानी से कट जाएगा, इससे कट गया। 20 से भाग दीजिएगा तो आसानी से कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो 80 बार में कट जाएगा। अगर 24 से भाग दीजिएगा तो 24 से भाग देने पर यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 24 से यहाँ पे भाग देते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए ये 8 बार में ले जाइए तो ये हो जाएगा आप लोग 200, ये हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। अब नीचे 3 हो गया तो पूरा पूरा कबो कटेगा जी, यहाँ पे 66.6 आएगा, तो पूरा पूरा नहीं ना कट रहा है, तो पूर्ण वर्ग है लेकिन विभाजित हो रहा है नहीं ना। तो यही 2 पूर्ण वर्ग था, है विभाजित नहीं हो रहा है। आप लोग को है आंसर हो गया सीधा सीधा, ऐसे भी पता कर लिए, नहीं पता कर लिए आप लोग सेकंडों में पता कर लेंगे, हम तो देखते ही हमको पता चल गया था तो कौन आंसर होगा। आप लोग को भी बता देना चाहते हैं, मान लीजिए जो लोग निकालना चाहते हैं अंदाज पे केवल चलते हैं, तो अंदाज पे चलना नहीं है जब हम आप लोग के साथ है। यहाँ पे देखिए आप लोग को बता रहे हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से आप लोग लघुत्तम निकालते हैं 16 का, यहाँ पे आप लोग 20 का और यहाँ पे 24 का, यही ना है जी क्वेश्चन में। तो आप लोग कीजिए 8 दूनी और 4 दूनी और 2 दूनी, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। 20 को कीजिए 10 दूनी और यहाँ पे कीजिए 5 दूनी और इस तरह से यहाँ पे 12 दूनी, यहाँ पे 6 दूनी और यहाँ पे आप लोग को 3 दूनी, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 16 बराबर लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पे 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5, 24 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, चलिए इतना हो गया। अब आप लोग अगर एलसीएम लिखते हैं, आप लोग एलसीएम लिखते हैं तो क्या करते हैं, देखिए एलसीएम लिखते हैं तब क्या करते हैं आप लोग, जवना में सबसे अधिक 2 है वो ला ले लीजिए। तो 4 को 2 है, एलसीएम हमारा रहे अभी आप लोग को मैथ पे नहीं है, हम अलग से बता रहे हैं ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं, एलसीएम भी सीख जाइए एक मैथ से। अब देखिए 4 को 2 है तो चारों 2 ले लिए, अब एगो 3 है इसमें तो एगो 3 ले लिए, एगो 5 ले लिए, इतना चीज़ होता है। आप लोग गुणा कर दीजिएगा तो ये एलसीएम आएगा, इतना इतना का एलसीएम आएगा आप लोग को, जो कि सबसे कट जाएगा। लेकिन आप लोग जिसे एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम पर चलिए तो यहाँ पे 15 15 30 30 60 60 120 120 240 एलसीएम हो जाएगा। तो ये इससे भी कट जाएगा एलसीएम, एलसीएम से भी कटेगा और इससे भी कटेगा। लेकिन ये पूर्ण वर्ग है क्या, इसका वर्गमूल जब निकालिएगा तो पूरा पूरा वर्ग निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। जब रूट में इसको डालिएगा, रूट से सोचिएगा बाहर निकाल दें तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो अब देखिए आप लोग को पूर्ण वर्ग संख्या हम ला ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को जो ज़रूरतमंद है, जैसे आप लोग जा रहे हैं बारात में सज धज के,
सज धज के मेकअप करके जाता है लोग बारात में। तो आप लोग ये बताइए क्या करते हैं, तो जो जो कपड़ा है, मान लीजिए मेरा गंजी है, गंजी में तो समझ रहे हैं अंदर का पहनने वाला, तो गंजी है, तो गंजी मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेंगे, अपना पहनने भर लेंगे, हमारा 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन देखिए सब लोग कितना ले जा रहा है, सब लोग गंजी कितना ले जा रहा है बारात में, उतना ही हम भी लेके चलेंगे। वो 2 दिन रहेंगे तो 2 गंजी ले जाएंगे, हम भी 2 दिन रहेंगे तो 2 ले जाएंगे, 10 ले जाएंगे, क्या करेंगे कपड़ा, बात है ना। तो बारात में कपड़ा ले जाना है, यहाँ पे जिसमें मिठाई बंटना होता है मिठाई बंटवाते हैं, जिसमें कपड़ा ले जाना होता है कपड़ा दिलवाते हैं। इसमें कपड़ा देखिए, तो सब में देखिए ये 4 गंजी ले जा रहा है, ये 2 गंजी और ये 3 गंजी। अब बताइए इसके पास 4 गंजी है, लेकिन 4 गंजी नहीं ले जाना है। मान लीजिए हमारे पास 4 गंजी है और 2 दिन रहना है, तो 2 गंजी नहीं ले जाएंगे जी। क्यों? क्योंकि इसको देख रहे हैं तो ये 2 गंजी ले रहा है, यानी कहने में तो चलिए गंजी तो समझ गए, अब असली बात बता रहे हैं। देखिए ऐसा चीज़ जो हिएगा, ऐसा चीज़ ढूंढना है इसमें जो कम से कम हो, क्या हो, कम से कम हो। तो मतलब 1 को 2 है, लेकिन 1 को 2 नहीं, 2 को 2 है। ये जब 2 गंजी ले रहा था, इसको भी बोलिए आप भी 2 लीजिए, आप भी 2 लीजिए, तो यानी 2 को 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 को 2। कम वाला पे चलिए, एलसीएम जैसे ज़्यादा वाला पे चल रहा है, तो इसमें कम वाला पे चलिए। 2 को 2 सब में है, 2 को 2, 2 को 2, 2 को 2 सब में है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 1 3 लेना है और 1 5 लेना है। तो आप लोग कहते हैं कि सर ना आप एचसीएफ लिए ना आप एलसीएम लिए, सही बात है। तो हाँ, अगर आप लोगों को एचसीएफ लोग लेता है तो यहाँ पे एचसीएफ देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एचसीएफ आप लेंगे तो तीनों में क्या मिल रहा है, तो 2 को 2 मिल रहा है, 2 को 2, तो यही एचसीएफ आप लोग को 4 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। तो एचसीएफ 4 होगा, आप लोग बस समझिए ना, एचसीएफ 4 होगा। लेकिन जो हम यहाँ लिए हैं तो ना एलसीएम लिए हैं ना एचसीएफ लिए हैं। अब देखिए ये हो गया 4, 4 3 12, 12 5 हो गया 60। अब आ गया 60 आप लोग का, लेकिन जो 60 आ गया आप लोग को यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। अब पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है तो इसी को आप लोग वर्ग कर दीजिए, यानी 60 जो आया है 60 का वर्ग। तो 60 का वर्ग जब करना है तो 60 पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, और 60 का स्क्वायर चढ़ाइएगा तो आ जाएगा आप लोगों के पास 3600, और 3600 राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग आसानी से इसको समझ गए होंगे। देखिए इस तरह से कर लीजिएगा, जिसमें देखिए कम कम मिल रहा है, जैसे 2 को 2, 2 को 2 सब में है ना, तो 2 को 2 ले लिए, ठीक। अच्छा, 1 3 1 5, ठीक ना। अभी क्योंकि मान लीजिए ये तौली ले जा रहा है, ये अपना गमछा ले जा रहा है, हमारे पास गमछा है ये नहीं है, हमारे पास गमछा है ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंजी है, तो हमारे पास गमछा है ये नहीं, तो कहाँ से ले जाएंगे। तो इसके पास जो है वही देखना है। और 5 इसमें रहता, 5 इसमें 2 रहता, में 1 5 रहता, 1 5 लेते, ज़्यादा वाला नहीं लेते, ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 3 इसके पास 1 3 रहता है, इसके पास 1 3 रहता है, इसके पास 3 को 3 रहता। तो ई जो केवल 1 को मिल रहा है ना, तो 1 के ले जाते हैं। देखते हैं हम ई जब ले जा रहा है 1 मतलब फुल पॉइंट, तो हम भी 1 के फुल पॉइंट ले जाएंगे, ये चीज़ होता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग को आसानी से आ गया यहाँ पे 60, गुणा किए तो 60 आ गया, और 60 जब आया तो 60 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो 60 का वर्ग 3600, और 3600 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया, 55 का आप लोग को डी हो गया। चलिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को एक बात सुन ही लेना होगा। देखिए आप लोग गाना सुने होंगे इस साल कि नाचे आइल बारो बाराती में, गोली चलेला यहाँ राती में, सटा के पैसा भी हान देब का, मालिक नाबालिग के जान लेब का। अब बताइए जो 56 नंबर प्रश्न है आप लोगों को, सीधा सीधा आप लोगों के जो मालिक है और आप लोग जो नाबालिग हैं, आप लोगों को सीधा सीधा जान ले रहा है। कहिए कैसे। अब देखिए कह रहा है प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा किससे। तो देखिए आप लोगों को समझ में आएगा तो भी ठीक, और नहीं समझ में आएगा तो भी ठीक, हम तो हैं ना बस। देखिए आप लोगों को अगर शुद्ध से खाली कह देगा ना 10 गो अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या तो जानते हैं कि आप लोग, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 11 13
17, 19 इसी तरह से आते रहेगा। अब आप लोग हमको ये बताइए कि ये जो अभाज्य संख्या है मात्र दे देगा 10 गो बताइए, तो आप लोगों को देर हो जाएगा। 10 गो अभाज्य संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, अभी 8 गो हुआ, उसके बाद भी हम लोग 23 और 29 लिखेंगे, इस तरह से 10 गो हुआ, और तब जोड़ेंगे और तब भाग देंगे, और जिससे कटेगा वो आंसर होगा, ठीक ना। तो हालांकि इतना भी करने में प्रोसेस बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो बताइए, एगो अभाज्य संख्या नहीं चाहिए, 2 गो अभाज्य संख्या नहीं चाहिए, 3 गो नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए कितना, तो इतना अभाज्य संख्याओं का योग। बात समझिए, मतलब कह रहा है इतना दिया नहीं है अभाज्य संख्या, उतना गो लिखिए, उतना गो के योग करिए लिख के, तब कोई ऐसा संख्या आएगा जो योग एन होगा, जो जोड़ने पे क्या होगा, एन होगा। मान लीजिए जितना भी आएगा, हाथना गो अभाज्य संख्या पहले लिख लीजिए, और जोड़ने पे आएगा एन, तो एन किससे कटेगा ये पूछ रहा है। तो जोड़ने के बाद मान लीजिए अभी तो बताइए 13 मतलब 1 लाख हो जाएगा जी, नहीं होगा, मतलब 13,986 गो अभाज्य संख्या लिखिए और जोड़िए, तब वो आएगा एन के बराबर। अब वो देखिए जो जोड़ने के बाद अब कस से कट रहा है, 4 6 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, कोई नहीं। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को एक बात क्लियर कर दे रहा है, हमेशा हमेशा देखिए, आप लोगों को हमेशा यहाँ पे कह रहा है हमेशा कटना चाहिए। देखिए कोई संख्या मान लीजिए बदल के इधर उधर लिए तो कट भी सकता है, लेकिन हमेशा कटेगा। और जब अभाज्य संख्या का बात है तो अभाज्य संख्या हमेशा 1 से कट जाता है, चाहे कोई भी संख्या हमेशा 1 से कट जाता है। तो कोई भी संख्या हमेशा जब 1 से कटता है तो कितना भी आप ले लीजिए, जब हमेशा कटाना है, कभी कभी तो 2 से कटेगा, कभी 3 से कटेगा, कभी 4 से कटेगा, कभी 5 से, हो सकता है कोई संख्या आ जाए तो 10 से कट जाए, 7 से कट जाए, 11 से कट जाए, 12 से कट जाए, तो कौन कोनो न कट जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा चाहे जितना बार जोड़ कर लीजिए, जितना बटोरना है बटोर लीजिए, हमेशा रात में, दिन में, दोपहरिया में, कबो कर लीजिए, हमेशा 1 से अगर भाग दीजिएगा कोनो संख्या में तो वो कट जाएगा। मतलब जब हमेशा भाज्य होगा तो भाज्य हमेशा होगा, तो 1 की जगह पर होगा। 1 इसमें है जी कोनो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसका आंसर याद रखिए, 1 होगा। क्या होगा, इसकी जगह पर अगर 1 रहता तो 1 आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखिए। तो 56 का आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए हम लोग अब 57 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। हालांकि 57 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी टाइम में रहते पछतावा ना करें, जिन लोगों को 80% या उससे अधिक रिजल्ट लाना है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा नंबर है आप लोगों को 8340453964। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। और 4 घंटा का आप लोगों को लाइव क्लास कर चल रहा है, आप लोगों को टारगेट स्पेशल बैच वाला, तो आप लोग वो ज्वाइन कीजिए। और 80% रिजल्ट के लिए हम गारंटी ले रहे हैं। आप लोगों से कुछ पैसा लेंगे, हालांकि यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रहा है, वो अलग ऐप पे चल रहा है आप लोग को, तो वहाँ से हम क्लास प्रोवाइड करा देंगे। 4 घंटा का स्पेशल बैच, 80% रिजल्ट की गारंटी ले लेंगे आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। अगर आप लोग को स्पेशल बैच करना है तो कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोचिंग पढ़ते हुए भी आप लोग घर से तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कोचिंग नहीं भी पढ़िएगा तो हम आप लोग के लिए काफ़ी हैं, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट उर्दू छोड़ के आप लोगों को, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को ये नंबर पर दिया गया है, जो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या सेफ रख सकते हैं। मेरा नंबर BSK विद्यासागर सिंह के नाम से। और अपना नंबर जब भी मतलब व्हाट्सएप कीजिएगा तो अपना नाम और जिला का नाम सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को यहाँ 57 नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 57 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, संख्या इतना को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे मान लीजिए 0.3 दो पर एक रिंग है, दोनों पर एक रिंग है। अगर आप लोग को इसी क्वेश्चन को बदल के एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए इस तरह से भी दे सकता है, ठीक ना। आप लोग को इस तरह से भी दे सकता है। P बटा Q के रूप में लिखना है, यानी बटा के रूप में लिखना है, ठीक। P Q पूर्णांक होना चाहिए, Q के जगह पर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, इस पे 0 जो है इधर दशमलव को इधर वाला पूर्णांक में कर देना चाहिए, कभी भी याद रखिएगा। और जो 32 है कुल का कुल लिख दीजिए। और दोनों पर अगर रेकरिंग है, इसको रेकरिंग कहिए, रेकरिंग है तो 2 को 9 लिख दीजिए। अब पूर्णांक तो 0 में 99 गुना होता 0, और 0 में 32 जब जोड़िएगा तो 32 आ जाएगा, बटा में 99 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 32 बटा 99, अब 32 बटा 99 आप लोग को सीधा सीधा आंसर तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसको भी सीख लेते हैं, तब तो आप लोग को टीका भी मार ही देते हैं। चलिए हाँ, लेकिन कि यहाँ पे सीखिए। अगर आप लोग को इस तरह से देता है
ज़्यादातर लोग ऐसे में बढ़ाते हैं, ऐसा वाला में तो जानते हैं दोनों पैकिंग है, 2 9 दे दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ 32 है तो 32 लिख दीजिए आराम से। 32 है मतलब 3 2 है तो 3 2 आराम से लिख दीजिए। लेकिन माइनस यहाँ पे 3 पर एकरिंग नहीं है तो 3 पर एकरिंग मत लिखिए, मतलब सॉरी 3 को घटा दीजिए। 3 पे नहीं है तो 3 को घटाइए। एगो पर एकरिंग है तो एगो 9। देखिए यहाँ पे दोनों पर एकरिंग था, दशमलव के बाद दोनों पर था तो 2 गो 9। दशमलव के बाद एगो पर एकरिंग है तो एगो 9, एगो पर नहीं है तो एगो 0। याद रखिएगा। चलिए अब 0 पूर्णांक यहाँ पे आप लोग घट के आएगा तो 29 आएगा, 29 बटा में 90। अब गुणा कीजिए 0 में 90 में तो 0, तो 0 फिर 29 जोड़िए तो 29, अब बटा में आ जाएगा आप लोग को 90। तो 29 बटा 90 इस तरह से आप लोग को ऐसा प्रश्न रहता तब रहता। तो आप लोग कोई सा भी प्रश्न दे सकते हैं, हमको सिखाना तो सिखा देते हैं। यहाँ पे 32 अब बटा में 100 कर लीजिए, क्योंकि दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो है, रिंग नहीं है तो 3 तरह के क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इस तरह से पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी देखिए पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है ना, जहाँ क्यू की जगह पर 0 थोड़ा है, यहाँ 0 है, इसको भी पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए, हालांकि क्यू की जगह पर 0 भी नहीं है। यानी आप लोग को जो असली क्वेश्चन था इसी पर ना था जी, इस तरह चेंज किए हैं क्वेश्चन हमारा थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को समझाने के लिए, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे 32 बटा 99 हो गया, ऑप्शन अब आप लोग को सी हो गया। यहाँ पे 57 का आप लोग को सी हो गया। चलिए हम अब आप लोग को 58 नंबर प्रश्न को देखते लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न जो दिया गया आप लोग को, संख्या इतना को पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 को प्रकट किया जा सके, इस रूप में प्रकट किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए इतना के रूप में प्रकट करना है, जहाँ पी क्यू पूर्णांक होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हालांकि आप लोग ये बताइए हमको कि जो क्वेश्चन है आप लोग को वो तो पहले लिखिए आप लोग आसानी से, 23.43। अब देखिए मेरे से जो पढ़ रहा है उसको यही तो फायदा है कि मेरे से पढ़ रहा है, मेरे से पढ़ने में उसको पता चला। इससे पहले वाला क्वेश्चन में ये समझ गए होंगे, दो दशमलव के बाद 2 गो पर एक रिंग है तो 2 गो 9 नीचे होना चाहिए, तो ई तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं, ऑप्शन तो मार दिया। अब हम क्या करें, अगला क्वेश्चन बताएं, ई वाला क्वेश्चन के आंसर बता दिया लड़का लोग, देखते बता दिया। दशमलव के बाद 2 गो पर एक रिंग है तो बटा में 2 गो 9 होगा, 99 होगा। अब हम करिए क्या सकते हैं, अब बताइए तो। क्वेश्चन ये तीनों छांट दिया ये लोग, 3 गो पर कह रहा है रिंग रहता तब ई होता, ई होता, बिना दशमलव के मतलब बिना रेकरिंग वाला रहता तब 100 लिखते हैं। यहाँ पे अभी तो तुरंत लिखे थे, हो गया। अब हम क्या करें, लेकिन फिर भी इसको बना देते हैं। देखिए 23 दशमलव को इधर जितना है 0 था तो 0 पूर्णांक में लिख रहे थे, 23 था तो 23 पूर्णांक में, 43 है तो 43 लिख दीजिए कुल, दोनों पर रेकरिंग है तो 2 9। अब देखिए 99 में 23 में गुना कीजिएगा तो 2277 आता है, 2277। अब 2277 में 43 जोड़िएगा आप लोग तो सीधा सीधा आ जाएगा आप लोग को 2320, अब बाटा में आप लोग को 99 आ जाएगा। ये ऑप्शन किस में है आप लोग को, तो ये ऑप्शन ए में है। अब पी बटा क्यू के रूप में भी है, क्यू की जगह पर 0 नहीं है, यानी यही आंसर हो जाएगा आप लोगों को 58 का, आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। हालांकि ऐसे भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पता चल गया, सब्जेक्टिव में देगा तब वो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 58 का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब 59 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अब 59 नंबर प्रश्न जो दिए गए हैं आप लोग को, दिए गए हैं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है, इतना आप लोग को बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ यहाँ पे 60 नहीं सॉरी 600 है। क्या है, 600 है, हम गलती से 60 लिख लिए हैं, हालांकि प्रश्न भी देख लेते हैं, प्रश्न में भी 600 ही है। तो चलिए ठीक है। अच्छा, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या होगा चाहे दूसरी संख्या है, ऑप्शन है इस प्रकार से। तो बहुत से लोग एगो संख्या इतना, एगो संख्या इन्हीं चारों में से कोई ऑप्शन ले लेंगे बारी बारी से चेक करने के लिए। एलसीएम एचसीएफ बना के देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ का जोड़ आ जाना चाहिए आप लोग का, मतलब 600 और गुना मतलब भाग देने पर 14 गुना आना चाहिए। तो ये चीज़ चेक करेंगे, उस तरह से होगा देर। आप लोगों को क्वेश्चन ईजी है, बस कोई टेंशन नहीं रखना है। आप लोग मान लीजिए, माना देखिए मान लीजिए एचसीएफ बराबर क्या है आप लोग को x है, तो इसलिए एलसीएम बराबर क्या होगा आप लोग को, तो 14 गुना है। यहाँ पे देख लीजिए जो लघुत्तम समापवर्तक है महत्तम समापवर्तक का 14 गुना था, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ है, यहाँ पे वर्तक होता है, यहाँ पे वर्ते होता है, ये अंतर आप लोग ले लीजिए। समापवर्तक यहाँ पे समापवर्त है, यही लोग नहीं समझ पाते हैं, भूल जाते हैं। चल देखिए, तो महत्तम समापवर्तक एचसीएफ है, यहाँ पे एक्स मान लिए, जस्ट उसके मतलब लघुत्तम समापवर्तक जो है एचसीएफ का 14 गुना है, तो 14 गुना तो 14x लिख लिए, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखिए, अब कह रहा है एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़, मतलब आप लोग देखिए, मतलब यहाँ पे एलसीएम प्लस में एचसीएफ का जोड़ जो आ रहा है आप लोग को, जोड़ 600 है। कितना है, 600 है, तो जोड़ 600 है लिख लिए। एलसीएम बोलिए कितना है, 14 है x। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ कितना है आप लोग को, x है।
बराबर में आप लोग को 600 है। यहाँ जोड़िएगा तो 15x आएगा आप लोग को, यहाँ पे आ गया आप लोग को 600। यहाँ पे देखिए x बराबर आप लोग को मान जब निकलेगा तो 600। आइए जब गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 15, 15 चौके 60, 4 बार में एक और जीरो है तो एक और जीरो 40 बार में, यानी x के मान आप लोग को 40 हो गया। x का मान क्या हो गया आप लोग को 40 हो गया। तो अगर x के मान आप लोग भरिएगा, पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो x के मान भरिएगा तो x के मान 40 आया था आप लोग को 40, यानी HCF क्या आ गया आप लोग को 40, और LCM क्या आ रहा है 14x है ना, तो 14 गुने x, तो x की जगह 40 है तो गुणा कीजिए तो 14 चौके 56, एगो जीरो तो 560 आ गया। इतना हो गया आप लोग को। तो HCF इतना, LCM इतना, एगो संख्या है इतना, तो आप लोग जो दूसरी संख्या निकालना है यही ना जी। अब चलिए यहाँ पे देखिए, हम आप लोगों को इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं उस सभी में एक एक प्रश्न ऐसा ऐसा बना ही दिए हैं, लिखे होंगे यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल, चाहे लिखे होंगे पहली संख्या, क्या लिखे होंगे पहली संख्या गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या लिखे होंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बराबर आप लोग जानते हैं LCM गुने HCF होता है, क्या होता है। अब यहाँ आप लोग पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं ये चीज़, नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। अब चलिए ये चीज़ सूत्र आप लोग को पता होगा, ये सूत्र है। अब देखिए पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या चाहे एगो संख्या दिया है 280 दिया है, गुणा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आप लोग दूसरी संख्या आराम से इस तरह से लिख लीजिए। LCM दिया है, LCM देखिए कितना आया है 560, तो LCM भर देना है 560 गुने HCF आप लोग को यहाँ पे देखिए आया है 40, तो यहाँ पे HCF की जगह पे लिख देते हैं 40। अब हमको ये बताइए जब गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो लिखिएगा दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर 560 गुने 40, 560 गुने 40, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा तो 280 हो जाएगा। तो 28 यहाँ पे 28 दूनी 56 होता है ना, तो 2 से कट जाएगा, तो अब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आप लोग को 80, यानी दूसरी संख्या बराबर आ गया 80। और 80 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे 59 नंबर का आप लोग को आसानी से दिख रहा होगा कि बी हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा, तो 59 का आप लोग को बी हो गया। चलिए इसके बाद आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 60 नंबर को देखते हैं। चलिए यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी इस वीडियो को लास्ट प्रश्न। आप लोग जानते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जानते हैं, यहाँ पे इसको भी समझ लेंगे तो हम लोग का पूरा आज का वीडियो का फ़ायदा हो जाएगा। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो। कोई भी चीज़ पूछने के लिए, जानने के लिए, जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं, या कुछ बताने के लिए, या मेरे द्वारा आपको जितनी खुशी हुई वो चीज़ आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है आप लोगों को 8340453964। चलिए ये मेरा नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जिनको स्पेशल टारगेट वाला बैच की क्लास भी करना है आप लोग लाइव क्लास, तो 4 घंटा का लाइव क्लास का चल रहा है जिसमें 80% रिजल्ट की गारंटी लिया जा रहा है, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इतना का एक गुणक इतना है तो n निश्चित रूप से है, क्या है, तो आप लोग देखिए x के पावर में n है, प्लस में 1 है। गुणक जो होना चाहिए, मतलब गुणक मतलब इसमें जितना आप मान ला रहे हैं इसका मान जो आ रहा है इससे कट जाएगा, इससे विभाजित हो जाएगा। तो रुकिए आप लोग ये x+1 इधर भी इधर रख के देखिए। अब देखिए, अब यहाँ देखिए आप लोग सबसे पहले एक विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले बारी बारी से ऑप्शन देख के ही ना मारिएगा, इसमें तो क्वेश्चन तो है नहीं, तो 2 4 5 6 ऑप्शन देखिएगा तो इसमें ऑप्शन देखेंगे। तो पहला में हम रख के चेक करते हैं सही है या गलती है। देखिए एन की जगह पर खाली पूछ रहे थे, एन निश्चित रूप से, एन की जगह पर विषम रखना है, क्या रखना है विषम। अब देखिए यहाँ पे क्या रखिए आप लोग, यहाँ पे चुपचाप 2 रखिए, यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, एक्स की जगह पर वैल्यू नहीं है आप लोग कुछ रख सकते हैं, 1 2 4 5 कितना भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए 2 रख लिए, लेकिन एन की जगह पर एक विषम रख रहे हैं पहला ऑप्शन के अनुसार, तो विषम रख रहे हैं, तो विषम से मान लीजिए लिख लिए 3, ठीक है, प्लस में 1, इस तरह का है आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, प्लस में 1 हो जाएगा, जोड़ जाके आप लोग को 9 हो जाएगा ना जी। अब देखिए एक्स की जगह पर क्या रखें आप लोग, एक्स की जगह पे 2 रखें, एक्स की जगह पे क्या रखें 2, तो 2 प्लस में 1 यानी आ जाएगा 3। अब बताइए 9 जो है 3 का गुणज है कि नहीं है, यानी 9 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आप लोग।
60 का आंसर जो है आप लोग को बिल्कुल ए में सही हो गया। अगर 9 नहीं आता, नहीं कटने वाला आता तो आप लोगों को टेंशन था। अब यहाँ पे लोगों को मतलब कहना है आप लोग, तो यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ ले सकते हैं, तो हाँ कुछ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग ले ले रहे हैं यहाँ पे ले लीजिए, आप लोगों को क्या बताएं, मतलब ले लीजिए यहाँ पे 5 ले लीजिए कि 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, चाहे 3 ही ले लीजिए, 3 ले रहे हैं तो 3 करिएगा तो 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27, एक हो जाएगा आप लोग को 28। क्या हो जाएगा आप लोग को 28। अब बताइए एक्स की जगह पर क्या आया है आप लोग को, एक्स की जगह पर 3 आया नहीं, हम लोग रखे हैं एक्स की जगह पर 3 रखे हैं, तो यहाँ पर 3 रखिए, 1 है तो 1 जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा। अब बताइए 28 जो आया है वो 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर कुछ रखिए, बस एन की जगह पर विषम संख्या रखिए। पावर में 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। एन की जगह पर खाली विषम संख्या रखिएगा तो ये इसका गुणज हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये इससे विभाजित हो जाएगा, यानी विषम रखने पर ही हो रहा है, दूसरा रखने पर नहीं हो रहा है। अब चलिए अगर एन की जगह पर सम रखते हैं तो क्या होता है, चेक ही कर लेते हैं। हालांकि आंसर आप लोग को आ गया, 60 का आंसर ए हो गया। चेक कर लेते हैं, बस कौन शक पता देख लीजिए जांच के, ठीक ना। अब देखिए एन की जगह पर विषम, चलिए 2 रख दिए, तो यहाँ पे आप लोग 2 रखेंगे, सम रख रहे हैं, मतलब इसके ऑप्शन के अनुसार सही आ रहा है कि नहीं। तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 एक हो जाएगा आप लोग को 10 हो जाएगा ना 10। अच्छा एक्स की जगह पर क्या रखे हैं 3 9, तो 3 हो गया, प्लस में 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। अब बताइए 10 जो है 4 से कट जाएगा, नहीं ना कटेगा जी, तो यानी सीधा सीधा ये आंसर नहीं होगा। कौनों रख के देख लीजिएगा, यहाँ पे केवल सम रखिएगा, नहीं आएगा कभी भी, ऋणात्मक पर भी नहीं आएगा, धनात्मक पर भी। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए, दोनों ये ई पे आंसर मार सकते थे दोनों में से, इस पे और रखने पर नहीं आ रहा है, अब विषम पे आ जाती है, इसके लिए इसका आंसर आप लोग हो जाएगा 60 का ए। हालांकि ये मत सोचिए कि सर इस पर समझेबे नहीं किए, सब समझा दिए, टेंशन का प्लस है माइनस थोड़ा इसमें है, प्लस में इसका लफड़ा नहीं है इसमें, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होता, जब भी होता तो ये नहीं तो ये होता। हम लोग इस पर ला लिए, इस पर लाएँ तो आ ही नहीं रहा। देखिए यहाँ पे 2 रखे हैं ना जी, 4 रखिए ना आप लोग, 6 रखिए ना, 8 रखिए ना, यहाँ पे इन वाला जगह ये पर नहीं आएगा, ठीक ना। तो आप लोग को इस तरह से 60 का आंसर ए हो गया। हालांकि चलिए आप लोग को अब टाइम हो गया आप लोगों को अगले वीडियो में मिलने का, तो हालांकि अगला वीडियो जो आएगा आप लोग को 61 नंबर प्रश्न से सोल्व करेंगे। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।